आज की वीडियो ना किसी के साथ शेयर मत करना, बिकॉज आज की वीडियो सिर्फ टॉपर्स के लिए। और अगर तू समझता है कि इस एनडीए एग्जामिनेशन को तू क्रैक कर सकता है ना और ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता है, तो आज की वीडियो तेरे लिए। बिकॉज बहुत सारे बच्चों का माइंडसेट तो होता है कि सर एनडीए एग्जामिनेशन को हम क्रैक तो कर सकते हैं, बट जब वो पढ़ने बैठते हैं ना तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। सो आज मैं आपको एक टॉपर की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं कि कैसे जो है टॉपर्स जो है इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, और ऐसे जो है आप भी कर सकते हैं और इस बार की ऑल इंडिया रैंक 1 आप लोग ला सकते हैं। सो बने रहना। सबसे पहली बात मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं दैट इज गोल्डन ट्राइंगल स्ट्रैटेजी। देखो, आपके घर के अंदर कोई बड़ा होगा ना, आपके फादर होंगे, आपकी मदर होंगे, आपका बड़ा भाई होगा या बड़ी बहन होगी, वो आपको जरूर बताते होंगे कि यार आप लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां आपको आपको ज्यादा रिटर्न मिले, अपना पैसा वहां लगाओ जहां से आपको ज्यादा रिटर्न मिले। वैसे ही आप लोगों के पास पैसा ज्यादा नहीं है इस टाइम पे, बिकॉज आप स्टूडेंट हो, बट आपके पास सबसे वैल्यूएबल क्या है? आपका टाइम। तो इस बार आप अपना टाइम कहां लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपको पता है भाई, एनडीए एग्जामिनेशन जो है ना वो हलवा नहीं है। ये हलवा नहीं है, इसको को क्रैक करना कोई आसान बात नहीं है। तो आपको क्या करना है ना, उन एरियाज के अंदर अपना जो है टाइम इन्वेस्ट करना जहां से आपको हायर रिटर्न मिलेगी। हायर रिटर्न मतलब मैथ्स का एरिया, इंग्लिश का एरिया एंड जर्नल साइंस का एरिया। यहां से आपको जो मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ताकि आप जो इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सके। अब करना कैसे? बिकॉज मैथ्स आपको पता भाई फिक्स्ड फॉर्मूलाज होते हैं और लॉजिकल सॉल्यूशंस होते हैं। यहां पर आपको मेहनत लगती है, पेन को घिसाना पड़ता है। ठीक है जी। इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश जो है कंपैरेटिवली इजियर होता है और 200 मार्क्स का होता है, तो बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। वहीं अगर हम बात करें जनरल साइंस की, यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट होते हैं। अगर आप समझ गए तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और स्पेशली जिनके पास साइंस होती है उनके लिए एक बेटर ऑप्शन होता है अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप नहीं भी करते, आपके पास नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, यहाँ पर फिर भी एक बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को आपने जो इग्नोर करना, नहीं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, बट कंपैरेटिवली अगर हम इजियर साइड की बात करें तो ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है। अब करना कैसे है भाई? 60% आपका टाइम जो होगा वो मैथ्स को देना आपने, 25% अपना टाइम जो है इंग्लिश को देना, और 15% आपने टाइम जो अपना देना है किसको? दैट इज जर्नल साइंस को। इसके अलावा मैथ्स के, इंग्लिश के, साइंस के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो पास्ट ईयर पेपर होते हैं ना, उसको एनालिसिस करनी है, अपने दिमाग के अंदर छाप लेना भाई। ब्लूप्रिंट होना चाहिए आपके दिमाग के अंदर कि भाई कैसा आपसे यूपीएससी पूछ रहा है। हर एक स्कोर मतलब समझ लो कितने क्वेश्चन हिस्ट्री के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, ट्रिगो के कितने आ रहे हैं, ज्योमेट्री कितने आ रहे हैं, आपके दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। लास्ट 5 ईयर पेपर को आपने एनालिसिस करना है इतने बेहतरीन तरीके से। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे अभी भी डाउट में होते हैं कि सर हमने जो है एनडीए की तैयारी अभी तक करनी शुरू ही नहीं करी है, हमारे को समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है भाई। आप लोगों की मदद के लिए कौन खड़ी है? दैट इज एसएसबी गाइड की पूरी टीम। ठीक है जी। एसएसबी गाइड डिफेंस एकेडमी आप लोगों के साथ है। सो आप लोगों को मैं बता दूं कि 25,000 से भी ज्यादा सिलेक्शन अब तक हम दे चुके हैं, एंड जिसके अंदर ऑल इंडिया रैंक 3 भी, 5 भी एंड 12 भी हम लोगों ने दिया है। सो अगर आप एक एनडीए एस्पिरेंट है एंड आप डेडिकेटेडली इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सुनहरा मौका है, दैट इज एनडीए एक्सप्रेस बैच। इस बैच को आप कैसे परचेज कर सकते हैं? आपने एसएसबी गाइड ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, आप लोग परचेज कर डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। वहां पे आपको दिखेगा एनडीए एक्सप्रेस बैच। इस बैच की अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो यहां पर है 2489, करीब 2490 का बैच पढ़ने वाला आप लोगों को। वैसे एक्चुअल कॉस्ट जो थी इसकी 3000 की थी। एंटिल एग्जामिनेशन चलेगा। ये लास्ट मौका मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर इस एग्जामिनेशन को सीरियसली क्रैक करना चाहते हैं ना, दिस इज द चांस फॉर यू। यहां पर आपको लाइव लेक्चर्स, डाउट सेशंस, रिकॉर्डेड वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, डीपीपी सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको बता रहा हूं इस एग्जामिनेशन को जब देने बैठोगे ना, यू विल थैंक मी कि भाई सर हम लोगों ने इस बैच को परचेज किया। संकल्प बैच जो हमारा प्रीमियम बैच है, वैसा ही एक और बैच है दैट इज एनडीए एक्सप्रेस बैच। और एनडीए एक्सप्रेस बैच के अंदर सवार होकर आपको एनडीए तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है जी। तो आप लोगों ने बैच परचेज कर लेना है। कल से इसकी क्लासेस हमारी जो है वो स्टार्ट होने वाली है। सो दिस इज द राइट टाइम। कल से बैच की है जो कॉस्टिंग भी बढ़ने वाली है। सो फटाफट से आज ही परचेज कर लो, उससे कल से और क्लासेस के अंदर मिलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, दैट इज नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज रिवर्स इंजीनियरिंग। यहां पे रिवर्स इंजीनियरिंग, सर ये इंजीनियरिंग का कंसेप्ट कहां से आ गया? देखो,
ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए ना सबसे पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो किताबों के अंदर आप बाद में जीतते हो, दुनिया से आप बाद में जीतते हो, पहले अपने आप से जीतना पड़ता है, यहाँ जीतना पड़ता है। यहाँ अगर आपने एक विजन देख लिया कि भाई मुझे इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना और मैं कर सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं कर पाएगा, उसके लिए लेकिन मेहनत भी आप उतनी कर रहे हो, सिर्फ सोचने से नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। ये जो स्ट्रैटेजी बताई जा रही है इसको फॉलो भी करना पड़ेगा। एंड नो वन कैन स्टॉप यू फॉर फेलिंग दिस एग्जामिनेशन। कोई भी नहीं आपको रोक सकता इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने से। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए यार। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे ना, कोई भी नहीं करेगा। तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे भाई बहन हो, कोई भी नहीं। सबसे पहले खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए कि मैं ये बना इस वर्दी के लिए हूं यार, मैं कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर आप इस एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आप क्रैक कैसे होगा, दैट इज एक्यूरेसी और स्पीड हैंड इन हैंड चलेगी भाई। साइमल्टेनियसली दोनों को लेके चलना पड़ेगा, दोनों गाड़ियों को सेम स्पीड पे चलाना पड़ेगा, एक्यूरेसी को भी और स्पीड भी। अगर आपने स्पीड तेज कर ली लेकिन आपके क्वेश्चन गलत हो रहे, कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन सही हो रहे हैं, स्पीड नहीं हो पा रही तो पेपर छूट जाएगा, कोई फायदा नहीं है। दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है, तभी इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। बाकियों से आउट परफॉर्म करना है, कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ हटके करना पड़ेगा भाई। अगर आप लोग सेम तरीके से, सेम कोचिंग वो जा रहा है भाई, सेम तरीके से बुक्स वो पढ़ रहा है, आप लोग अलग क्या कर रहे हो भाई? मेहनत आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है तो आपको सोचना पड़ेगा, मैथ्स के जो ट्रिकी क्वेश्चन जो आप छोड़ने के बारे में छोड़ रहे हो वो करना पड़ेगा। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स जैसे जीएटी, जीएटी क्या है? आपका गेम चेंजर है भाई। मैथ्स आपका गेम प्लेयर है, जीएटी आपका गेम चेंजर है। जीएटी के ऊपर फोकस करो, आपका स्कोर बढ़ाने में जो मदद करेगी वो जीएटी का सेगमेंट करेगी। जिनका मैथ्स वीक है, मैथ्स स्ट्रांग होने के बाद भी एक बूस्टर की तरह एक्ट करता है आपका जीएटी का सब्जेक्ट। ठीक है जी। इसके लिए क्या करना है, आपने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी समझनी है भाई। जो आपके सीनियर कोई है या आपका कोई नोन में है जिसने एंड एग्जामिनेशन क्रैक किया है, तो उसको समझो क्या पैटर्न उसने फॉलो किया, उसकी स्ट्रैटेजी पढ़ो। अदरवाइज कोई नहीं है जान पहचान में तो गूगल पे सर्च कर लो भाई। बहुत सारी दुनिया जहां की स्ट्रैटेजियां पड़ी हैं जो आपको एक टॉपर का माइंडसेट समझाएगी कि भाई वो पढ़ते कैसे है, उसको निचोड़ना है, समझना है, वही इनकलकेट करना है, तभी आप एक टॉपर बन सकते हो। प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स को एनालिसिस करना है कि भाई क्या रही है, कट ऑफ क्या रही है, आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है यूपीएससी, ये सब कुछ आप अगर आप जानोगे, स्कैन कर लोगे, पूरा कंसेप्ट आपके पेपर आपके दिमाग में है, जो एनडीए का पेपर पूरा छपा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रो प्लानिंग, देखो बच्चा जो होता है ना धीरे 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 आगे बढ़ता है। उम्र उसकी एकदम से 50 साल की तो नहीं हो जाती, धीरे धीरे बढ़ता है। वैसे कदम कदम बढ़ाता है तभी वो भागना दौड़ना सीखता है। वैसे आपको क्या करना है, इस एग्जामिनेशन को धीरे धीरे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ेगा। छोटी छोटी टारगेट्स बनाओ, उसको हिट करो। जैसे अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि भाई आपने एक दिन बैठ गए भाई पढ़ने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं पूरी कर लूंगा आज, नहीं हो पाएगी। लेकिन आप जो धीरे धीरे करो, सर्कल्स के ऊपर फोकस करो पहले, फिर पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इक्लिप्स, इनके ऊपर बेसिकली फोकस करना पड़ेगा सिंगल हैंडेडली, तभी इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सको। धीरे धीरे छोटे छोटे अचीवेबल टारगेट्स को सेट करो, उसको हिट करो रेगुलर बेसिस के ऊपर। एक कॉपी बनाओ डेली रूटीन की कि भाई मुझे जो है आज का मेरा टारगेट यही है, और उसके ऊपर टिक करो कि आज मैंने ये टारगेट हिट कर लिया भाई। आपको जो है छोटे छोटे टारगेट सेट करो, बड़ा नहीं कि एक ही दिन में मैं ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर दूंगा भाई, एक ही दिन में जो 2D खत्म हो जाए, एक ही दिन में 3D खत्म हो जाए, एक दिन में सेट कवर कर लूंगा। नहीं, अगर आप पहली बार पढ़ने बैठ रहे हो, या आपको टाइम भी हो गया, आपको टाइम देना पड़ेगा भाई, सेटिंग देनी पड़ेगी, बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको फॉलो करना दैट इज पोमोडोरो स्ट्रैटेजी। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है भाई? इसके अंदर क्या है, सपोज करो 25 मिनट से 30 मिनट अगर आपने पढ़ लिया, 5-10 मिनट का अपने आप को ब्रेक दो। रिवॉर्डिंग स्ट्रैटेजी की तरह एक काम करती है कि अपने आप को रिवॉर्ड करो कि मैं 25-30 मिनट बैठ के टिक के पढ़ लिया, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, वॉशरूम हो आओ, गाने सुन लो, माँ बाप से बात कर लो, फोन कॉल कर लो किसी दोस्त यार को, तो रिफ्रेशमेंट मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है और लर्निंग आपकी इंप्रूव होती है। ठीक है जी। इसके अलावा लास्ट के आपके जो सोने से पहले के 15 मिनट जो आपने आपको रिवाइज करना, आपने सारे फॉर्मूलाज और जो आपने फैक्ट्स पढ़े थे, वोकैबुलरी पढ़ी थी, उसको 15 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन करनी है रेगुलर बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज कि आपको सेम मैंने आप बताया कि माइंडसेट, दिमाग में जीतना बहुत जरूरी है यार। आपका एक विजन होना चाहिए कि मैं बना इस चीज के लिए हूं भाई, मुझे करना ही करना, दुनिया चाहे मुझे लाख क्रिटिसाइज करे, बट मैं जानता हूं आई एम केपेबल ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन, और ऑल इंडिया रैंक 1 लाने की मैं हिम्मत रखता हूं, मैं जज्बा रखता हूं, मैं अपने आप को इतना काबिल समझता हूं कि मैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकता हूं। अपने आप से रोज बोलो, ये रोज गुड एनर्जी अंदर आएगी रोज आपके, तभी आप इस एग्जामिनेशन के लिए तैयार होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टेस्ट, मॉक टेस्ट को ना हल्के में नहीं लेना भाई। मॉक टेस्ट क्या करता है ना, बच्चा पहला मॉक टेस्ट लगाया, सर
मैंने ना 100 में से मेरे जो है 60 नंबर बन रहे हैं, अब उसके बाद फिर मैंने दूसरा वे लगा लिया। नहीं भाई, जो 40 तेरे गलत हुए हैं या तूने छोड़े हैं उसका क्या, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उन 40 में से क्वेश्चन फंस गया फिर, तो उसके लिए क्या करना है आपको, 40 क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं उसके आंसर्स निकालो, ढूंढो, गूगल करो, कुछ करो भाई, लेकिन वो 40 क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। और वो जो 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे उसमें से भी बहुत सारे गलत होंगे, तो गलत का भी है जो आंसर निकालो, वो तेरा मॉक टेस्ट तब कंप्लीट होगा। अदरवाइज ये राइट तरीका नहीं है तुम्हारा मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। तो ऐसे आपका मॉक टेस्ट परफॉर्म होगा, और ऐसे आप मॉक टेस्ट परफॉर्म करने के बाद फाइनली जब आप एक प्रॉपर नोटबुक बनाएंगे कि भाई क्या मेरी मिस्टेक्स रही है, क्या मेरे सोल्यूशन निकले हैं, क्या मैं जो है कितना स्कोर कर पा रहा हूं एंड ऑफ द डे, स्कोर करने के बाद जो आपने क्वेश्चन सॉल्व करे, सॉल्व करने के बाद आपने जो क्वेश्चन छोड़े उनको भी निकाला, तब आपका एक मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज डेली चैलेंज, पुश पास्ट योर लिमिट्स। अपने आप को धक्का मारो, आप बहुत ज्यादा केपेबल हो, अपने आप को पहचानो कि आपके अंदर हुनर कितना है, आपके अंदर शक्ति कितनी है, आपके अंदर क्षमता कितनी है। तो अपने आप को पुश करो यार। अगर आप 20 क्वेश्चन कहते हो कि मैं 20 क्वेश्चन कर सकता हूं, नहीं भाई, तू 20 नहीं, तू 40 कर सकता है यार। अपने आप को पहचान, 40 नहीं कर पाएगा साला 30 पहुंच जाएगा, 30 नहीं पहुंच जाएगा 25 पहुंच जाएगा, बट 20 से तो फिर भी ज्यादा है। तो अपने आप को पुश कर कि तू कर सकता है भाई, तेरे लिए ही है ये। अगर तू नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा दुनिया में तेरे को पुश। दुनिया वैसी टांग पकड़ के नीचे खींचने के लिए राजी बैठी है, अपने आप को ऊपर पुल करना है तो वो खुद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है भाई, 20 ट्रिकी मैथ्स की प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी है 30 मिनट के अंदर अंदर। कम से कम 200 वर्ड का ऐसे जो है करंट अफेयर के ऊपर लिखो। इससे क्या है, आपकी इंप्रूवमेंट होगी, राइटिंग की भी, स्पोकन की भी, और साथ ही साथ जो है आपको वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। ठीक है जी। इसके अलावा 15 जीके के फैक्ट्स 5 मिनट के अंदर रिवाइज करने ही करने हैं, आपने लर्न करने ही करने हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज 10-10-10 रूल। इसके अंदर क्या करना है, 10 मिनट के अंदर रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है मैथ्स के फॉर्मूलाज रिवाइज करने, इंग्लिश की वोकैबुलरी, और जो जनरल नॉलेज के और साइंस के जो फैक्ट्स आपने पढ़े हैं या शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको रिवाइज करना डेली बेसिस के ऊपर। अगर आपने ये रूटीन फॉलो कर ली तो कोई नहीं रोक सकता आपको इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। एंड एक लास्ट मौका जो आपको मिल रहा है वो एनडी एक्सप्रेस बैच दे रहा है, जिसके अंदर मैं और मेरी पूरी टीम, अर्पित चौधरी, परवीन सर, प्राशर सर, धीरज सर, अमित सर, गौरी मैम, कनिका मैम, नेहा मैम, जतिन सर, सारे के सारे टीचर्स जो हैं आप लोगों के साथ खड़े हैं इस एग्जामिनेशन को क्रैक कराने के लिए। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।